ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं, यहाँ से मैंने क्या कॉम साइज में डाल दिया, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी कंपटीशन का पार्ट है, तो कंपटीशन में हम लोगों ने इस वीडियोस को पिक किया है। ठीक है, तो वीएफएक्स का जो कंपटीशन है इसमें यही पार्ट है, तो हम लोगों चलो इसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रैक कैमरा करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेगा, एनालाइज इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, ये बाई डिफ़ॉल्ट कुछ पॉइंट्स देने वाला है कैमरा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जब तक ये भी हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो सॉल्विंग कैमरा यहाँ पे हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ये फर्स्ट फ्रेम पे ही करना है यहाँ पे, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जूम कर दिया यहाँ पे, दिस वन शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड क्रिएट सॉलिड कैमरा एंड ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं प्ले करके देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कुछ ऐसे दिखेंगे, मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एक तो अपना ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट पे आप जाने यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमो करके यहाँ पे जो वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आपको लॉगिन कर लेना आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, कैरेक्टर आपको कौन सा लेना है, कैरेक्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टर में आपको यहाँ पे जो भी आपको एनिमेशन चाहिए, आप एनिमेशन में क्लिक करोगे, ये एनिमेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये डाउनलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका FBX है, FBX में सिर्फ यही एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ओके, FPS में आप यहाँ पे डील कर सकते हो, स्कैन एंड देन डाउनलोड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर पे जाना है, ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास यहाँ पे। ब्लेंडर डाउनलोड कर लो यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड ब्लेंडर करोगे, आराम से डाउनलोड ब्लेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये डाउनलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्लेंडर को यहाँ पे ऑन करेंगे। ब्लेंडर का मैं बहुत यूज़ नहीं करना, माइंड में नहीं रहना चाहिए, मैं माया भी कर रहा हूँ, आफ्टर भी कर रहा हूँ, ब्लेंडर भी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया ना, ये इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले मॉडल को हम लोग यहाँ पे उठा के हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्लेंडर है, ब्लेंडर, और जब आप जैसे ब्लेंडर मैंने भी ऑन कर रखा है। ठीक है, मैं एक बार इसे बंद करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने ब्लेंडर लिया, विंडो डी, आपका क्या होगा, विंडो डी यहाँ पे, ब्लेंडर पे आ गए। यहाँ पे देखो कुछ चाहिए बाई डिफ़ॉल्ट है, आपको ए प्रेस करना है, सब कुछ सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पुराना वर्जन है तो 2 बार, और नया वर्जन तो 1 बार डिलीट कर दो यहाँ पे। ठीक, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल पे गए, आपको यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करना है क्या, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से हम लोग गए सिंपल। ठीक है, एड्रेस कॉपी यहाँ से आप करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे, आप ब्लेंडर में ला के आप इसको यहाँ पे फाइल में आके इंपोर्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट क्या है, FBX है आपके पास यहाँ पे, तो आप यहाँ पे FBX देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, देन Ctrl+V कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया सिंपल सा पार्ट, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करने से और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको डांस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना, इतना ज़्यादा गए आप यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे गए, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके OBJ सीक्वेंस है यहाँ पे, ये आपको काम करना है, आपको OBJ सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर देना है क्या। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन ऑन करना मत बोलना। ठीक है, ऑफ है, ऑन करना मत बोलना। ठीक है, ये माया के अंदर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ब्लेंडर के अंदर ही ऑप्शन है, इसलिए ब्लेंडर को हम लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल किया। काम सिर्फ ब्लेंडर का यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप अगर आफ्टर इफेक्ट में जाओगे, आफ्टर इफेक्ट में क्या मिलता है, आफ्टर इफेक्ट में ये सारी चीज़ें आपको जो इसमें सपोर्टिंग फाइल दे देगा वो FBX एनिमेशन नहीं देगा। ठीक है, OBJ सीक्वेंस दे देगा इसमें। तो ऐसे करके हम लोग इसे कोई फोल्डर बना लो, फोल्डर बना के आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाया हमने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, देन आप यहाँ पे सिंपल सा बात आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ये एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये OBJ सीक्वेंस आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये आप सिंपल सा बात आपका एक्सपोर्ट होगा, तो आप यहाँ पे काम देखिएगा कि आपको कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, ये धीमे थोड़ा टाइम लेने का, फिर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने यही सारा काम मैंने अरेंज करके रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ब्लेंडर 2, ये आपको जो OBJ सीक्वेंस होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा काम करना है। मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
आफ्टर इफेक्ट में जाते हैं। अभी हम लोगों ने चीज़ अरेंज कर दिया है, मुझे यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना, सीन सेटअप में जाओ, ये पहला स्टेप हो गया मेरे पास। यहाँ पे इसमें आके आपको इंपोर्ट नहीं करना, फाइल में आके इंपोर्ट करना, फाइल इंपोर्ट एंड 3D सीक्वेंस। यहाँ पे आपने कॉल किया कंट्रोल, यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है मैंने कंट्रोल भी। यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे दो चीज़ को मैंने मैनेज करके रखा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, दिस वन ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ऑप्शन पे होगा यहाँ पे आपको बॉटम करना है, ठीक है, देन ओके कर दो आप यहाँ पे। ओके कर दिया, वो आ चुका है, दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टैचू को कर दो ऑफ। यहाँ पे जब आपने इसे ऑन किया, यहाँ पे एक नॉर्मलाइज करके ऑप्शन होगा, नॉर्मलाइज साइज, ओके करोगे तो आपके पास ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्रॉपर एनिमेटेड आ गया आपके पास यहाँ पे। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ओके कर दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये एनिमेशन के साथ दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है एनिमेशन। अभी मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई काम करते हैं, हमने चीज़ों को मैनेज तो किया। अभी इसके बाद मैंने तो ऐसे चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास मैंने रोटेशन बताया आपको, यहाँ पे रोटेशन है मेरे पास। यहाँ पे रोटेशन को मैंने क्या किया, ओके, ये मेरे पास रोटेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से भी मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। पहले तो मैं एक बार साइज़ छोटा करता हूँ, यहाँ पे ग्रुप 1 पे गए, यहाँ पे आपका पार्ट है, तो ये रोटेशन दिख रहा है, ये रोटेशन, ये वाला रोटेशन यहाँ पे काम कर रहा है, उस वाले पे रोटेशन बहुत काम करना है। पे देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे दिया, ठीक है। दूसरे पार्ट आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये पार्टिकल साइज़ है, आप छोटा कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज करो तो आपको यहाँ पे पार्ट दिखेगा, ठीक है। ऊपर से लाइट भी सॉफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है, तो लाइट को ऑन ऑफ करके देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे एंगल हमने मैच किया यहाँ पे, देन प्ले करो, देखो ये प्रॉपर आपका एनिमेशन के साथ आ रहा है। तो हम लोगों ने जो ब्लेंडर यूज़ किया उसका मेन मोटिव क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी कोई काम करना है उसको सिंपल सा पार्ट आपको सीक्वेंस के लिए आप ब्लेंडर यूज़ करने वाले हो, ठीक है। इसी के साथ मैं एक बार में एक कैरेक्टर नहीं, मैं दो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सीन सेटअप रह गया, मैंने एक अलग कैरेक्टर और भी रख रखा है यहाँ पे। सेम प्रोसेस वही है, आपको जस्ट फाइल में आके इंपोर्ट एंड 3D सीक्वेंस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने टेक्सचर वाला पार्ट भी ले रखा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे करना बॉटम, ओके, नॉर्मलाइज साइज, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया आपने, यहाँ पे डबल प्रेस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको आगे पीछे करना है, ऐसे मैनेज कर दो, देन ओके कर देंगे यहाँ पे। प्ले करके देखो, प्ले करके तो देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जब इंपोर्ट किया तो उसका एनिमेशन नहीं आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया सीन सेटअप में जाके देखते हैं यहाँ पे, मैंने उसमें एक स्टिल पोज भी मैंने इंपोर्ट किया था, एक एनिमेशन भी इंपोर्ट किया था। यहाँ पे सिंपल एक फ्रेम ही आया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो मैंने इसे कर दिया क्रॉस, फाइल पे गए, इंपोर्ट एंड 3D सीक्वेंस। याद रखना यहाँ पे देखो नंबर 1, यहाँ पे एक नंबर एक फ्रेम के लिए, यहाँ पे सीक्वेंस 1 by 1 करके दे देगा। तो ओपन कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कर दिया बॉटम, ओके कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसका आपने यहाँ पे नॉर्मलाइज साइज कर दिया, मैनेज कर दो आप यहाँ पे, देन ओके कर दो आप यहाँ पे। तभी आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका होगा, देखो यहाँ पे। तो आपका ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CGRT's all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. All courses are available in Hindi. Get creative with us. sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your UPI or digital wallet. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.